हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिंदी में पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। ये मैसेजेस फ्रॉम डीएम टू डीएफ, डिवाइन मैस्कुलिन टू डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन की तरफ के लिए क्या मैसेज हैं और क्या एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की। जो करंट एनर्जी है वो हम चेक करने वाले हैं। क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो ये आज हम टैरो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे गाइज। मेरे पास यहाँ पे 4 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 में ये ग्रीन स्टोन है, पाइल नंबर 2 में येलो स्टोन है, पाइल नंबर 3 में ब्लू स्टोन है एंड पाइल नंबर 4 में ये रेड स्टोन है। तो कार्ड्स का व्यू मैं आपको एक बार ठीक से दिखा देती हूँ गाइस। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। चारों पाइल्स में से कोई एक पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए, या जो भी आप चाहें तो अगर एक से ज्यादा भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो भी कलर्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, जो भी स्टोन, जो भी पाइल आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट्स में भी मैं पिन कर दूंगी तो वहां से भी आप देख सकते हैं। एंड गाइज, एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है, फ्री नहीं है। प्लीज फ्री पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट मत करिए, क्योंकि गाइज हम रीडिंग करते हैं, अपना टाइम देते हैं, वीडियो शूट करते हैं, एडिट करते हैं, आपको सेंड करते हैं, बहुत एफर्ट लगता है, एनर्जी लगती है रीडिंग करने में। तो एटलीस्ट कुछ तो हम डिजर्व करते हैं, राइट। तो गाइज प्लीज, फ्री रीडिंग नहीं है, पेड है पर्सनल रीडिंग जो है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं thejholewaali@gmail.com पर। फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, उनके लिंक्स जो हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या करंट एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की और क्या करंट एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की, ये हम देखेंगे गाइस। रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन सिलेक्ट किया है, क्या मैसेजेस हैं आज के दिन आपके लिए। द एम्प्रेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। द डेविल, कैप्रिकॉर्न राशि, या आप लोगों के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, बर्थ चार्ट में भी ये जो साइंस हैं ये प्रेजेंट हो सकते हैं। टाइम टू ब्रीद आउट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, बहुत टेंशन ले ली है। इट्स टाइम टू ब्रीद आउट, इट्स टाइम टू रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 1, यू आर गुड इनफ। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। और क्या है, वॉट वुड लव डू यू नो वाई it's so easy for us in the unseen to quickly pinpoint your whereabouts. You leave behind footprints of love. तो आप इतने लवली इंसान हैं, आप इतने केयरिंग हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं आप कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जो है हर जगह को देकर आते हैं। हर किसी के साथ आपका जो बिहेवियर है या जो भी मेमोरीज आप छोड़ के आते हैं लोगों के साथ, वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। लोग आपको अच्छे मन से याद करते हैं। पाइल नंबर 1, दूसरा मैसेज आपके लिए है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना। In your quest to manifest the energy of love, you realize that every person and experience has value. हर इंसान और हर एक्सपीरियंस जो होता है लाइफ में वो हमको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, एंड आप ये बात समझते हैं। पाइल नंबर 1, तो डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, मूविंग अवे, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन मैस्कुलिन की ये एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी, द मून, स्कॉर्पियो राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पे, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस,
Scorpio and Queen of Pentacles, 3 of Cups। तो गाइज यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन डेफिनेटली इमोशनल है, इमोशंस हैं उनमें, बट आई फील कि वो मूव अवे कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं कहीं। कोई उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है, कोई ऐसा स्टेप लिया है रिसेंटली कि वो मूव अवे कर रहे हैं, आपसे डिस्टेंस हो रहे हैं। अगर डिवाइन फेमिनिन है, अगर आप फेमिनिन है, ये एनर्जी आप अपने पार्टनर की देखना चाह रहे हैं, तो आई थिंक आपके पार्टनर जो है मूव अवे कर रहे हैं, या अगर आप खुद डिवाइन मैस्कुलिन है तो आप मूव अवे कर रहे हैं इस सिचुएशन से। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का जो करियर है या जो फाइनेंसेस हैं, डिवाइन मैस्कुलिन के जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। अपने करियर में वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लाइफ में सेटल्ड हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। डिवाइन फेमिनिन जो है यहाँ पे वो किसी को मिस कर रही हैं या किसी चीज को मिस कर रही हैं। डिवाइन फेमिनिन हो सकता है सेपरेशन का पीरियड चल रहा हो सकता है आप लोगों का नो कांटेक्ट पीरियड चल रहा हो, तो आई थिंक डिवाइन फेमिनिन किसी एक चीज को यहाँ पे मिस कर रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन डिवाइन फेमिनिन भी जो है वो अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत स्टेबल है फिलहाल, लाइक वेट कर रही हैं किसी चीज़ का, किसी पर्सन का, किसी चीज़ के होने का वेट कर रही हैं डिवाइन फेमिनिन जो है इस रिलेशनशिप में। फाइनेंशियली और करियर वाइज भी डिवाइन फेमिनिन जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, गुड लक वाला जो फील है वो यहाँ पे है। एंड 3 ऑफ कप्स, तो या तो किसी चीज़ की सेलिब्रेशन है यहाँ पे, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में, डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में। तो डिवाइन मैस्कुलिन का डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। आई फील यहाँ पे कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो भी अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, उतने ही प्रोटेक्टिव हैं जितनी कि डिवाइन फेमिनिन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों किंग एंड क्वीन दोनों ही आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। तो दोनों ही अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। मुझे नहीं लगता कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो बहुत जल्दी डिवाइन फेमिनिन को अप्रोच करने वाले हैं या कुछ सॉलिड ऑफर देने वाले हैं, बट डेफिनेटली उनके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ अच्छा डिवाइन फेमिनिन को ऑफर करने के लिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन ने फिलहाल कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस बना लिया हो डिवाइन फेमिनिन के साथ। तो ये मैसेज है डिवाइन मैस्कुलिन का डिवाइन फेमिनिन के लिए। वो अपना वक्त ले रहे हैं, अपना वक्त लेना चाहते हैं ताकि वो लाइफ में कोई एक स्टेज अचीव कर लें, जिसके बाद वो आपको कांटेक्ट करेंगे या जिसके बाद वो आपसे दोबारा से बातचीत जो होगी वो शुरू होगी। डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे अगेन द एम्प्रेस। तो आप जो है डिवाइन फेमिनिन जो है वो यहाँ पे वेट कर रही हैं और पॉजिटिव चीज़ें जो पास्ट की हैं उनको याद कर रही हैं, फ्यूचर के बारे में भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें आप अपने माइंड में प्लान कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन जो है। डिवाइन मैस्कुलिन का ध्यान जो है वो थोड़ा मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर फिलहाल ज़्यादा है। लाइक आई सेड, वो लाइफ में पहले सेटल होना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तब जाके वो इस रिलेशनशिप में कुछ स्टेप जो है आगे लेंगे। अभी फिलहाल उन्होंने मूव आउट किया है। पाइल नंबर 1 डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो मूव आउट कर रहे हैं, लाइक थोड़ी दूरी बना रहे हैं, बट इमोशंस जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली है। नाइट ऑफ कप्स, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। गॉड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है पाइल नंबर 1, वो भी एक बार देख लेते हैं इस रीडिंग के थ्रू। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके लिए क्या मैसेज है, गॉड की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं। जिन लोगों ने ये ग्रीन स्टोन सिलेक्ट किया था पाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं गॉड की तरफ से, पाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं।
पाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं? पाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं? नित्यानंद प्रभु, डिलीवरर ऑफ द मोस्ट फॉलन। तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं? पाइल नंबर 1, लव ऑफ गॉड, एम्पैथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड, इंसानियत, म्यूनिफिसेंस, कंपैशन एंड चैरिटी, परफेक्शन इन द चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम। तो पाइल नंबर 1 ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। अगर रीडिंग जो है आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है, वीडियो आपको पसंद आती है, रीडिंग पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये येलो स्टोन सिलेक्ट किया है, क्या एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की, डिवाइन फेमिनिन की, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से और गॉड की तरफ से? द हायरोफेंट, टॉरस राशि। तो आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, एंड अगेन आप लोगों के बर्थ चार्ट या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी ये जो सन साइंस हैं, जो ज़ोडिएक साइंस हैं, ये प्रेजेंट हो सकते हैं। इन द हर्मिट, वर्गो, यहाँ सेक्रेड यूनियन है, एक एनर्जीज का एक बैलेंस है, एंड कॉन्टेम्पलेशन है। कॉन्टेम्पलेशन यानी कि चिंतन, जो भी पास्ट में जो एक्शंस लिए गए हैं, जो भी चीज़ें करी हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सोचना और एनालाइज करना कि क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, पुरानी जो नेगेटिविटी है, जो बुरी मेमोरीज या जो बुरे थॉट्स आप कैरी कर रहे हैं, जो आपके मन में जो बुरे इमोशंस आ गए हैं, जो नेगेटिव इमोशंस आ गए हैं, टाइम आ गया है कि आप उस नेगेटिविटी को जाने दीजिए। लेट गो। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या रिलीज करना है आपको, क्या छोड़ना है? इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यूनिवर्स की तरफ से क्लियर मैसेज है, टाइम आ गया है कि आप जो नेगेटिविटी है, जो भी आप बुरी चीज़ें जो आपके साथ हुई हैं, जो बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अगर आप अभी भी प्रेजेंट में भी वही एनर्जी लेकर चल रहे हैं अपने साथ, आप डेली वही सब चीज़ें याद करते रहते हैं, खुद को हर्ट करते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें अब आप बंद कर दीजिए। I go where you go. Tell me, are you finding that the occasional stranger has a crush on you? तो I feel like someone has a crush on you. Pile number 2. कोई आपको पसंद करता है, कोई न्यू पर्सन। Spontaneity. Spontaneity. You move beyond the constraints of the mind and freely and lovingly embrace new situations. तो अगेन आपने अपने माइंड में कोई एक सेट ऑफ रूल्स नहीं बना रखा है। आप जो भी नई सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ होती हैं, बहुत लविंगली और बहुत ही ओपन हार्ट से आप वो सब सिचुएशंस, वो सब चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, और उससे मुझे लगता है आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उससे सीखने की कोशिश करते हैं। पाइल नंबर 2, डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है? डिवाइन मैस्कुलिन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, कैप्रिकॉर्न, आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। द हर्मिट अगेन, वर्गो, तो वर्गो भी हो सकते हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, टॉरस, अगेन वर्गो। डिवाइन फेमिनिन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री का कार्ड होता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करते हैं पहले डिवाइन मैस्कुलिन की क्या करंट एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन जो है, हर्मिट का कार्ड आया है यहाँ पे 2 बार, यानी कि बहुत ज़्यादा, एंड इस कार्ड में भी यही शो हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, किसी चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी चीज़ पास्ट में हुई है उसके बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में इन जनरल सोच रहे हैं।
ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस वक्त ज़िंदगी में कहाँ है, इस वक्त लाइफ में वो किस स्टेज पर है, या पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उन सब चीज़ों की वजह से अभी फ़िलहाल वो जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो क्यों है। मतलब उन्होंने पास्ट में ऐसा क्या किया है, ऐसी क्या चीज़ें उन्होंने कही हैं या बोली हैं, ऐसे क्या एक्शंस लिए हैं उन्होंने जिसकी वजह से प्रेजेंट में अब वो इस स्टेज पर हैं। तो वो ये चीज़ रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन, द डेविल, अगेन नेगेटिविटी पे डिवाइन मैस्कुलिन का फोकस है बहुत ज़्यादा। तो ये मैसेज जो है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए हो सकता है। टाइम आ गया है कि अब आप जो भी आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, आप किसी से बदला लेना चाहते हैं, आप गुस्सा हैं, आप अपने ईगो की वजह से बात नहीं कर रहे हैं, लेट इट गो, लेट इट गो। द हर्मिट, करंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की बहुत ज़्यादा थॉट्स में है इस वक्त। जो डिवाइन मैस्कुलिन है, एक्शन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो ले रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन कुछ एक्शन ले उनके टुवर्ड्स। डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बिजी हैं, किसी चीज़ को हैंडल करने में बहुत बिजी हैं। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई तीसरा पर्सन हो, या फिर काम हो, अपना काम और रिलेशनशिप, या हेल्थ, अपना काम, हेल्थ और काम, किसी दो चीज़ों को वो बैलेंस करने की, मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं जो डिवाइन फेमिनिन है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है फिलहाल डिवाइन फेमिनिन। गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देखें ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ये टाइमलेस रीडिंग है, मेरी सारी पिक कार्ड रीडिंग्स जो हैं वो टाइमलेस रीडिंग्स हैं। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने इमोशंस को लेके भी जो डिवाइन फेमिनिन है वो बहुत प्रोटेक्टिव हैं और बहुत प्राउड हैं फिलहाल जिस भी मुकाम पे वो अभी पहुंची हैं, जो भी कुछ उन्होंने अचीव किया है। इट्स लाइक अ विक्ट्री फॉर हर, डिवाइन फेमिनिन के लिए। डिवाइन फेमिनिन ने जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया है, जो भी कुछ सीखा है इस सिचुएशन में, भले ही सेपरेट होने के बाद उनसे उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, या सेपरेशन की वजह से उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, उन्होंने कुछ गेन किया है अपनी लाइफ में, कुछ बहुत पॉजिटिव गेन किया है, कुछ बहुत पॉजिटिव सीखा है, जिसकी वजह से डिवाइन फेमिनिन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्राउड हैं अपनी करंट स्टेज में। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन के लिए आई थिंक ये मैसेज है, मैं ये गेन कर पा रही हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में, आप लोगों की बातचीत नहीं है, तो आई फील कि डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। वो थोड़े उन्होंने डिस्टेंस किया हुआ है अपने आप को, शायद वो वेट कर रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन आके कुछ एक्शन ले। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है सेक्रेड यूनियन का, ट्रेडिशनल मैरिज का कार्ड होता है रेडर वेट के अकॉर्डिंग द हायरोफेंट। तो आई फील कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है पाइल नंबर 2 कि आपके रिश्ते में धीरे धीरे बैलेंस बनेगा, लेकिन आपको टाइम देना होगा। और आपको जो नेगेटिविटी है, भले ही डिवाइन मैस्कुलिन हो, भले ही डिवाइन फेमिनिन हो, जो भी नेगेटिविटी है आपके माइंड में, आपके दिल में, आप उस नेगेटिविटी को कम्प्लीटली लेट गो करिए, जाने दीजिए और अच्छी चीज़ों को इमेजिन करिए, अच्छी चीज़ें, अच्छी मेमोरीज, वो सब चीज़ें आप याद करिए। नेगेटिविटी से आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे एंड डेफिनेटली आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर 2, नेगेटिविटी को जाने दीजिए। तो गॉड की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं? पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने येलो स्टोन सिलेक्ट किया, ओके, पाइल नंबर 2 के लिए गॉड्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं? हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग है? ओके, क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं? पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं? ब्रह्मा, गॉड ऑफ क्रिएशन,
पाइल नंबर 2 आपके लिए ब्लेसिंग है, इंस्टिल्स क्रिएटिविटी, ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी, हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, एड्स इन द लर्निंग प्रोसेस। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी स्टडी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, हैप्पीनेस की ब्लेसिंग आपको मिल रही है गॉड की तरफ से। पाइल नंबर 2 ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं एंड आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आई गेस आपकी वो प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इंस्टिल्स क्रिएटिविटी, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, डांसर हैं, पोएट हैं, राइटर हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपकी जो क्रिएटिविटी स्किल्स हैं वो और बढ़ेंगे। पाइल नंबर 2, अगर रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है, कुछ भी आपको अच्छा लगता है रीडिंग के बारे में, आप यहाँ से कुछ पॉजिटिव लेकर अगर जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। एंड अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया है, डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी है, और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडिंग मैसेज है। द वर्ल्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, या आप लोगों के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, बर्थ चार्ट में जो कुंडली होती है, आई गेस कुंडली ही बोलते हैं, हाँ, उसमें हो सकता है कि ये राशियां जो हैं वो प्रेजेंट हो। गाइज मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट हाँ ज़ोडिएक साइंस देखना मुझे आता है। द चैरियट, रथ, तो ये लीब्रा का कार्ड है। मूवमेंट है, थॉट्स में भी मूवमेंट है यहाँ पे, एंड एक तरीके की इनस्टेबिलिटी है। डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है यहाँ पे? ओके, लेट मी टेक आउट द कार्ड्स फर्स्ट। ओके, सो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन मैस्कुलिन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, the emperor and king of wands, and divine feminine, 8 of swords, the empress, the emperor and the empress, divine masculine and divine feminine, and the high priestess, divine feminine. और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए? यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, भले ही रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, आप अपने गोल के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो एक मेजर चेंज जो है यहाँ पे होने वाला है एनर्जी में, फीलिंग्स में, इमोशंस में, एक मेजर चेंज यहाँ पे होने वाला है। एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट। देयर आर रियली ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल, दोज यू नाउ लव एंड दोज यू विल लव। तो आपकी लाइफ में सिर्फ 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिनसे आप प्यार करते हैं एंड एक वो जो जिनसे आप प्यार करेंगे फ्यूचर में। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, काइंडनेस। पाइल नंबर 3 आपके लिए है ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। काइंडनेस, आप एक काइंड पर्सन है, यू आर अ ह्यूमैनिटेरियन मेड ऑफ लव एंड यू आर एबल टू शेयर दैट एनर्जी विद अदर्स। अगेन आप बहुत काइंड हैं, आप लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। पाइल नंबर 3, आपके पास जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं जो आपके पास, आपकी पर्सनैलिटी में, वो आप लोगों से शेयर करते हैं, आप लोगों की केयर करते हैं, और इसीलिए लोग जो हैं आपको पसंद करते हैं, एंड इसीलिए आपके आसपास इतनी लविंग एनर्जी रहती है। ओके, तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये भी मुझे लगता है यहाँ पे पाइल नंबर 1 और 2 की तरह यहाँ भी मुझे लगता है डिवाइन मैस्कुलिन की इन जनरल ही ये एनर्जी चल रही है कि वो अभी एक्शन लेने के मूड में नहीं है, एक्शन नहीं लेने वाले हैं जल्दी। द एम्परर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही अपने थ्रोन्स पे
अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं एंड एक तरीके से जैसे वेट कर रहे हैं किसी चीज के होने का या फिर डिवाइन फेमिनिन के उनको अप्रोच करने का। डिवाइन फेमिनिन जो है वो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हैं और स्ट्रेस्ड हैं। डिवाइन फेमिनिन ने अपने आप को एक घेरे में बंद कर रखा है, एक बाउंड्री के अंदर अपने आप को बंद कर रखा है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। लाइक सिचुएशन इतनी उनको इमोशनली इतनी एग्जॉस्टिंग लग रही है ये सिचुएशन डिवाइन फेमिनिन को कि वो अब चीज़ें रियलाइज ही नहीं करना चाह रहे हैं, चीज़ों को क्लियरली देखना ही नहीं चाह रही हैं। अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है कि मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करनी है। मैं प्रे करती हूँ कि ये जो टाइम चल रहा है या ये जो इमोशनल टर्मोइल जो है ये जल्दी से पास ऑन हो जाए। बट ऐसा नहीं होता है गाइज। आप कितनी भी कोशिश कर लें, यू डू फील इमोशंस, आपको इमोशंस फील होते ही हैं। एंड अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हैं तो आप एक ऐसी चीज़ अवॉइड कर रहे हैं जो आपके लर्निंग प्रोसेस में रुकावट डालेगी। जो चीज़ आपकी स्पिरिट को, आपकी सोल को सीखनी है, जो लेसन आपकी सोल को सीखना है, उसमें वो चीज़ रुकावट डालेगी। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि आप फील करना बंद कर दें, आप बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो जाए, इंटॉक्सिकेटेड एज इन आप ड्रिंक करना शुरू कर दें या ड्रग्स लेने शुरू कर दें या किसी भी तरीके से अपने आप को अपने इमोशन से दूर करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप अपना बुरा कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर बुरा भी लगता है तो आप उसको फील करिए, जस्ट फील इट, और उससे सीखिए कि उससे आपने क्या सीखा है। या अगर आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ है तो क्या आपके क्या कर्मा रहे हैं ऐसे जिसकी वजह से आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी है। द एम्प्रेस, यहाँ भी आई फील जो डिवाइन फेमिनिन है इमोशनली तो डिस्टर्ब्ड है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, बट वैसे अदरवाइज लाइफ में अपने सेटल्ड है। डिवाइन फेमिनिन प्रेगनेंसी के भी यहाँ पे चांसेस हैं। तो गाइज अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ हो सकती है। डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे काफ़ी चुप है फिलहाल क्योंकि इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। तो काफ़ी सारे सीक्रेट्स भी हैं यहाँ पे, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो उन्होंने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ शेयर नहीं करी हैं या फिर इन जनरल किसी के भी साथ शेयर नहीं करी हैं। कुछ ऐसे इमोशंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है कि उनकी लाइफ में हुई हों जो उन्होंने किसी के भी साथ अभी शेयर नहीं करी हैं। एंड फर्टिलिटी बहुत है यहाँ पे, तो जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं अगेन उनके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। जो कपल्स बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली गुड न्यूज़ हो सकती है। डिवाइन फेमिनिन वेरी फर्टाइल, इन जनरल ऑल्सो वेरी फर्टाइल। आपकी लाइफ में जो भी लोग आते हैं, जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं, वो आपके एनर्जी की वजह से आपसे इंस्पायर होकर लाइफ में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। आपसे वो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखते हैं क्योंकि आपका जो ऑरा है, डिवाइन फेमिनिन का जो यहाँ पे ऑरा है, वो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। डिवाइन मैस्कुलिन थोड़े ईगोइस्टिक हैं यहाँ पे। ये फिलहाल जो उनकी एनर्जी है थोड़े ईगोइस्टिक हैं। हो सकता है कि पास्ट में जो भी अगर कुछ नेगेटिव हुआ है, सेपरेशन हुआ है या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों का, तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है यहाँ पे अभी वो वेट कर रहे हैं सही टाइम आने का, या फिर अपने इमोशंस को शांत होने देने का वो वेट कर रहे हैं कि उनको जब दोबारा से नॉर्मल फील होगा तब वो कन्वर्सेशन करेंगे, या फिर डिवाइन फेमिनिन जो है वो खुद आके ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। इस तरीके का वो वेट कर रहे हैं। बट जब डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की मीटिंग होगी, जब भी आप लोगों की बातचीत होगी, उनके पास आपके लिए एक ऐसा ऑफर रहेगा, वो आपको ऐसा एक सॉलिड ऑफर देना चाहेंगे जिसमें आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी। स्टेबिलिटी का ऑफर, मैरिज भी हो सकती है या मैरिड है अगेन तो मैरिज को नेक्स्ट लेवल, यानी कि फैमिली प्लानिंग, अगेन फैमिली प्लानिंग का सीन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बेबीज हो सकते हैं तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि आपको मैरिज का ऑफर भी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आ जाए जब भी आपकी कन्वर्सेशन होगी। ये मैसेज है डिवाइन मैस्कुलिन का डिवाइन फेमिनिन के लिए, और ये एनर्जीज हैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन
फेमिनिन की अभी करंट टाइम में। अगेन ये रीडिंग टाइमलेस है गाइस, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे हो सकता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। तो गाइस बढ़ते हैं आपके लिए जो ब्लेसिंग है आज इस वीडियो के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू गॉड आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। पाइल नंबर 3 के लिए क्या ब्लेसिंग। श्री कृष्णा, लॉर्ड ऑफ लव। पाइल नंबर 3, सेंस ऑफ ह्यूमर, यूनिवर्सल लव एंड चैरिटी, सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप जो है आपकी वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी, या इन जनरल जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं वो सक्सेसफुल होंगी। आपकी जो भी लविंग एनर्जी है वो लौट के आप तक वापस आ रही है। पाइल नंबर 3, केयर फ्री एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। नेगेटिविटी को छोड़िए, पास्ट को छोड़िए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, भले ही आप डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन जो भी हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस मत करिए। जो पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको याद करिए और उसी से आप कुछ अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी दोबारा से अट्रैक्ट कर पाएंगे। पाइल नंबर 3, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है या आपको रीडिंग का कोई भी पार्ट अच्छा लगता है, आपके साथ रेजोनेट करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। एंड अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ। पाइल नंबर 4 जिन्होंने ये रेड स्टोन सिलेक्ट किया है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। एंड द मून, पाइसेस। तो सेपरेशन, आई थिंक ये एनर्जी, ये रीडिंग जो है उन लोगों के लिए है जो सेपरेटेड हैं, जो लोग सेपरेटेड हैं, जिनका सेपरेशन हो चुका है। सेपरेशन के बाद आप दोनों ही एक दूसरे की प्रेजेंस अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर टू द डिवाइन, छोड़ दीजिए जो भी आपकी सिचुएशन है, छोड़ दीजिए उसको यूनिवर्स के हाथ में, गॉड के हाथ में छोड़ दीजिए। टेंशन लेनी बंद कर दीजिए, स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पाइल नंबर 4, अगर पास्ट में आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है तो उसको अपने प्रेजेंट पे असर मत डालने दीजिए। लेट गो। डोंट बी मिसलेड, डोंट बी मिसलेड। अगर आपको कोई कुछ सिखा रहा है ऐसा जिसकी वजह से, या आपसे कोई कुछ ऐसी बातें करता है जिससे बात करने के बाद आपको और नेगेटिव फील होने लगता है। कई बार हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम अपने रिलेशनशिप की बातें या अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, वो असल में फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो असल में लोग कई बार आपको दिलासा देने की बजाय या आपको अच्छी चीज़ समझाने की बजाय आपको और नेगेटिविटी में डाल देते हैं, आपसे और इस तरीके की बातें करेंगे कि भाई ऐसा हो गया है आपके साथ, अरे वो तो अब आपको छोड़ के चले गए हैं, अरे अब आपका क्या होगा, अरे अब आप लाइफ में क्या करोगे। तो ऐसे लोगों के आसपास आप बिल्कुल भी मत रहिए। आप ऐसे लोगों के आसपास रहिए, ऐसे लोगों से मेल जोल बढ़ाइए जो आपको इंस्पायर करे लाइफ में, जो आपसे कभी कुछ, जिनसे बात करके आपको डल ना फील हो, जिनसे बात करके आपको ऐसा फील हो कि आपने कोई एनर्जी की पिल खा ली है। Don't be misled. When fear speaks, it's always wrong, unless being chased by wild beasts. And when love speaks, it's always right and usually bouncy. Again, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, genuinely जो आपकी केयर करते हैं, वो आपसे कभी ऐसे वर्ड्स नहीं बोलेंगे जिन्हें सुन के आपका जो मूड है वो और ख़राब हो जाए। अगर आप ऑलरेडी सैड हैं, अपसेट हैं, तो जो लोग आपसे प्यार करते हैं, भले ही वो आपके पेरेंट्स हों, आपके पेरेंट्स होंगे, जैसे वो आपसे प्यार करते हैं तो वो आपको हमेशा दिलासा देंगे, आपको अच्छी बात समझाएंगे,
उनकी बातें सुन के आपको अच्छा लगेगा, आप लाइफ में आगे बढ़ने का आपका मन करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेल देंगे, तो उन सब चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है। पाइल नंबर 4, पेशेंस। You are able to let the universal energy of transformation move according to its own loving rhythm. Another message for you, pile number 4. Divine masculine की क्या एनर्जी है? Okay, 4 of cups, ace of swords and the fool. I feel divine masculine कुछ कन्वर्सेशन इनिशिएट करने वाले हैं, कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी है? द स्टार, एक्वेरियस राशि है यहाँ पे, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो अगर आपका सेपरेशन हो चुका है तो फिलहाल डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनकी ये एनर्जी है कि उनकी लाइफ में और भी ऑफर्स आ रहे हैं, उनकी लाइफ में और भी ऑफर्स आ रहे हैं, बट वो अभी किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देने के लिए तैयार नहीं है, किसी और पर्सन को, किसी न्यू पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनको आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन करनी है। ये वो कन्वर्सेशन है जो बहुत टाइम से उन्होंने सोची हुई है, अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके माइंड में चल रही हैं और वो आपके साथ उन सब चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपसे कन्वर्सेट करना चाहते हैं। पाइल नंबर 4, द फूल, अगेन मूवमेंट का कार्ड है, तो कदम आगे वो बढ़ाएंगे या ऐसा सोच रहे हैं, इनकी एनर्जी हो सकती है, ऐसा वो सोच रहे हैं आपको दोबारा से कांटेक्ट करने के बारे में या दोबारा से रिलेशनशिप में आने के लिए आपको अप्रोच करने के बारे में। पाइल नंबर 4 में डिवाइन फेमिनिन के लिए ओके, द स्टार, डिवाइन फेमिनिन, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे अपने इमोशंस को हील होने का टाइम दे रही हैं। फिलहाल डिवाइन फेमिनिन की यहाँ पे पाइल नंबर 4, डिवाइन फेमिनिन की हीलिंग चल रही है। एंड डिवाइन फेमिनिन जो है यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड है, तो जो कपल्स बेबी प्लान कर रहे हैं, अगेन जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी का भी यहाँ पे स्कोप है। पाइल नंबर 4, क्वीन ऑफ कप्स, डिवाइन फेमिनिन इमोशनल हैं, अभी भी इमोशंस हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकली ज़्यादा सोच रही हैं, प्रैक्टिकली ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी को भी अब वैल्यू देना शुरू कर दिया है। डिवाइन फेमिनिन में इमोशंस हैं, लेकिन इमोशंस के साथ वो बह नहीं रहे हैं, इमोशंस को हैंडल करना उन्होंने सीख लिया है डिवाइन फेमिनिन में। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि वो कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन जो है वो ज़रूर करना चाहते हैं। रिलेशनशिप के बारे में हो सकती है, ग्रोथ के बारे में हो सकती है, डेफिनेटली ग्रोथ के बारे में ये जो कन्वर्सेशन है ये हो सकती है। रिलेशनशिप को दोबारा से मेंड करके एक साथ लाइफ में ग्रो करने के बारे में ये जो कन्वर्सेशन है ये हो सकती है। रिलेशनशिप को एक दूसरा मौका देने के बारे में ये कन्वर्सेशन हो सकती है। तो डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में ऐसे थॉट्स, ऐसी एनर्जी हो सकती है, ऐसे इमोशंस हो सकते हैं कि एक बार फिर से उनका मन करे कि वो दोबारा से इस रिलेशनशिप को मेंड करें। डिवाइन फेमिनिन जो है वो, क्योंकि पास्ट में यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, ये रिलेशनशिप जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई होगी आपको, इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई होंगी डिवाइन फेमिनिन जो है, तो उनका हीलिंग चल रहा है अभी। राशियाँ यहाँ पे गाइज, स्कॉर्पियो है, यहाँ पे हमारे पास स्पाइसेस है, यहाँ पे हमारे पास एक्वेरियस है, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्पाइसेस, हाँ वाटर एनर्जी है यहाँ पे, और एयर एनर्जी भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे। तो गॉड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 4 के लिए क्या मैसेज है? पाइल नंबर 4 के लिए गॉड की तरफ से क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स हैं?
पाइल नंबर 4 के लिए क्या ब्लेसिंग्स है? पाइल नंबर 4 के लिए, पाइल नंबर 4 के लिए क्या ब्लेसिंग्स है? Kamdeva, the god of love. Freedom from desire, success in love or romance, enhanced sexual performance, ability to amuse and make people laugh. तो पाइल नंबर 4 ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। अगर रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है या इन जनरल आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।